हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एज़ यू ऑल नो, हमने एसएसएस क्राइटेरिया शुरू किया था। ठीक है, बेसिकली ये हमारा क्राइटेरिया है जिससे कि हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो हम यूँ ही नहीं कह सकते कि वो दोनों कि वो हमें इक्वल दिख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ग्रेंट। वी कैन नॉट से लाइक दैट। हमें उसके लिए प्रॉपर क्राइटेरियाज चाहिए होंगे जिससे कि हमें प्रूव कर सकें। इट्स लाइक अ प्रूफ कि हमारा ये प्रूफ है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। सो एसएसएस कॉन्ग्रेंट क्राइटेरियन हमारा ये कहता है कि इफ़ अंडर अ गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द अदर कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो सीधी लैंग्वेज में कहूँ मैं तो दोनों ट्राइंगल्स जो अगर दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होनी चाहिए और तीनों की तीनों साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और आज हम ट्राई दीज करेंगे जो कि हमारा पेज नंबर 140 पर है। पेज नंबर 140 पर हमारे कुछ ट्राई दीज हैं, चलिए उन्हें ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सेज इन फिगर 7.14, तो हमें ये बहुत सारी फिगर्स दे रखी हैं। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इंडिकेटेड, हमें साइड्स की लेंथ दे रखी है ट्राइंगल्स की, वही लिखी हुई है। तो हमें एसएसएस क्राइटेरियन रूल अप्लाई करना है और स्टेट करना है कि कौन से जो पेयर्स ऑफ ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो हमें उन्हें सिम्बॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो अगर हम पार्ट ए की बात करें, ठीक है, देखिए अगर हमें एसएसएस कॉरेस्पॉन्डेंस रूल यूज़ करना है, उसको अप्लाई करना है, इट मीन्स कि हमारी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इजी लैंग्वेज में हम यही कह सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स। तो अगर मैं इसकी लेंथ कंपेयर करूं तो हमारी ए सी इक्वल है पी आर के, जो कि है 2.2 सेंटीमीटर, राइट। देन वी हैव ए बी इक्वल टू पी क्यू, जो कि है हमारी इक्वल 1.5 सेंटीमीटर की। देन थर्ड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, जो कि हमारी 2.5 सेंटीमीटर की इक्वल है। ठीक है, तो तीनों हमारी क्या है, इक्वल हो गई हैं। सो वी कैन से कि हमारा जो ट्राइंगल है, अब हमें इसी क्राइटेरिया के हिसाब से लेना है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस एस एस। ठीक है, क्योंकि तीनों की लेंथ हमारी इक्वल है। तो हमें बोला था कि हमें बताना है कि ये मतलब कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, तो वो है, और हमने इनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी कर दिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, सो सेकेंड पार्ट में हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं डी ई एफ और एल एम एन। तो हमारा जो डी ई है, जो हमारी डी, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे डी ई साइड हमारी इक्वल है एल एन के। डी ई इज इक्वल टू एल एन, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और हमारी ई एफ इक्वल है, ई एफ इज इक्वल टू एल एम, जो कि हमारी 3 सेंटीमीटर। देन लास्ट वी हैव डी ई, वेट डी ई और सॉरी डी एफ है, डी एफ और एल एन हमारी 3.5 थी, ई एफ और एल एम हमारी 3 थी, और डी ई इज इक्वल टू एम एन, जो कि हमारी 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई। अब हम ट्राइंगल्स बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे डी ई एफ इज इक्वल टू डी ई एफ इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एम एन एल बाय एस 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 क्राइटेरियन। ठीक है, लाइक दिस। थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि ये आपके मतलब ये ट्राइंगल्स जो दोनों दे रखे हैं ये कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं है। ठीक है, इट्स योर होमवर्क। देन वी हैव फोर्थ पार्ट। ठीक है, सो फोर्थ पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, तो हम लिखेंगे एन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, एंड इसके अंदर ए डी हमारी क्या है, कॉमन। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया था कि अगर कोई कॉमन हो जाता है तो हम उसको इक्वल की तरह कंसीडर करते हैं।
ए बी हमारा इक्वल है ए सी के, जो कि हमारी 3.5 सेंटीमीटर, और बी डी इक्वल है डी सी के, जो कि है 2.5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ट्राइंगल है ए डी बी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के बाय एस 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 क्राइटेरियन। तो अगर तीसरे की लेंथ नहीं दे रखी है, जैसे दो साइड्स की तो दे रखी थी बट थर्ड वन की इसमें नहीं दी है, तो आपको इसे टेंशन नहीं लेनी है। अगर उनमें से कोई कॉमन है तो वो इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, नहीं है तो फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे नेमिंग गलत हो गई। ठीक है, ये होना था हमारा ट्राइंगल एन एम एल। ठीक है, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। इसमें अगर आप मैच करेंगे तो डी ई हमारा एम एन के इक्वल आ गया, डी एफ एन एल के और ई एफ एम एल के। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये गलती से मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इन दिस फिगर, जो मैंने फिगर बनाई है, ठीक है, उसमें देखिए पहले जो गिवन चीज़ें हैं ना वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है। डी हमारा मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट। और अब आप देखिए मिड पॉइंट इन बी सी, और जब भी बी सी लाइन पे कोई मिड पॉइंट होता है, इसका मतलब वो दोनों जो मतलब जो साइड है वो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, विच मीन्स बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, यही मतलब है। अब हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो पहले देखिए ए डी हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि कॉमन साइड को भी हम इक्वल ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, बाकी ए डी बी और ए डी सी ये हमारे ट्रायंगल्स, और बाकी भी आपको दिख रहे हैं कि ए बी हमारा है इक्वल ए सी के, ये हमको गिवन है, और हमारा बी डी है इक्वल डी सी के, ये भी हमको गिवन है। गिवन भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो कि डी इज़ मिड पॉइंट, कि डी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए उसने बी सी साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सेकंड पार्ट में लिखा है कि क्या वो जो ट्राइंगल ए डी बी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए डी सी के। सो आंसर इज यस बाय एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, बाय एस 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 क्राइटेरिया। देन थर्ड पार्ट में क्या है, इज एंगल बी इज इक्वल टू सी। क्या एंगल बी एंगल सी के इक्वल है? तो मैंने आपको बताया था कि जब दो ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल कर देते हैं बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हम सी पी सी टी के थ्रू एंगल बी को एंगल सी के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जब दो ट्राइंगल्स, इन शॉर्ट में कहूँ, दो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी एक और चीज़ है इसमें, अगर आप एक और चीज़ ध्यान दें कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं हम ये रीज़न नहीं दे सकते कि साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल हो गए, ऑल्दो वो भी सही है, रीज़न इसका वो भी सही है, लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो हम सी पी सी टी यूज़ ही करते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन फिगर दे रखी है और फिर से हम गिवन चीज़ें लिखेंगे। गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, ए सी हमारा बी डी के इक्वल है और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है और ए डी हमारा बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगफुली रिटन। ठीक है, कौन सा मीनिंगफुली रिटन है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में बात हो रही है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी की। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो ए बी हमारी क्या है, कॉमन। ठीक है, जो कि सही बात है, कॉमन है हमारे पास, कॉमन। देन बी सी हमारा इक्वल होना चाहिए बी डी के, पर क्या ये गिवन है? हमारा बी सी बी डी के इक्वल गिवन है? आंसर से इज नो। ठीक है, आंसर इज नो। हमारा जो ए सी है वो बी डी के इक्वल है, तो ये तो हमारा नो हो गया, ऐसा तो है ही नहीं, ये तो इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड में है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ठीक है, ये दोनों गिवन है। इसमें अगर मैं देखूँ तो ए बी
ठीक है, बी ए से फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारा कॉमन ही रहेगा। ठीक है, हमारा कॉमन हो गया। देन वी हैव बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है, जो कि हमारा सही है, ये हमारा गिवन है। देन ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी हमारा गिवन है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए डी के बाय एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारी मीनिंगफुल है। ठीक है, इट्स ट्रू। तो जो हमारी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है और ये वाली हमारी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि वो हम अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैच करके देख रहे हैं तो वो हमारा मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि वो रॉन्ग है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्राइटेरिया पे जो भी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। कल हम एक नया क्राइटेरिया शुरू करेंगे। सो जब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, समझिए, और अगर कोई डाउट है सो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।